नमस्कार किसान भाइयों। आज अपन यहाँ पे खरीफ फसलों की उचित बुआई विधि इस विषय के ऊपर आपको कुछ संक्षिप्त रूप से बताया जाएगा। और ये जो बुआई विधि है ये आपके लिए बहुत अच्छी तरह से बुआई करने के टाइम में आपको इसका बहुत सारा उपयोग हो सकता है। आप करते हो नहीं है ऐसा नहीं है, सब अच्छी बुआई करते हो सब, पर जो हमारे पैटर्न के अंदर जो कुछ बुआई के हमने ट्रायल्स लिए ये करे हैं उसी के बारे में आपको हम यहाँ पे बताना जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, रोपण का अंतर का महत्व, जो पेड़ों की संख्या है वो फांद्या करनारे जो ब्रांचिंग करनारे जो वैरायटी है उसको ज़्यादा जगह लगती है। और यदि क्लोज हो गया, यदि आप बुआई नज़दीक की और क्लोज हो गया तो क्या करेंगे, कीड़ भी बढ़ सकती है, रोग भी बढ़ सकते हैं और जो कुछ भी उसको जो फूल पत्ती जो आती है वो गिरना चालू हो जाती है। और ज़्यादा पतला हो गया तो उत्पादन भी घट सकता है। और दो पंक्तियां और दो झाड़ों के बीच का अंतर सही रखना ये उचित माना जाता है और वो इम्पोर्टेंस उसके लिए बहुत बढ़िया है। रोपण की दूरी किस पर निर्भर करती है, रोपण की जो दूरी होती है वो किस पर, किस्म के विकास के ऊपर, जो आप किस्म बुआई करेंगे उसका प्रकार क्या है उसके ऊपर उसका दूरी निर्भर होती है। भूमि का प्रकार, आपकी ज़मीन भारी ज़मीन है तो आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, मध्यम सॉइल होगी तो कम रखना पड़ेगा, और हल्की ज़मीन होगी तो और आपको कम रखना पड़ेगा। और उर्वरक जल जुताई प्रबंधन, उर्वरक का वापर और पानी जो आपको देना है, इरिगेशन करना है, उसका प्रबंधन, इसके ऊपर उसकी दूरी निर्भर है। अब सोयाबीन रोपण का अंतर, सोयाबीन रोपण के अंदर आपको क्या करना है, जो अधिक शाखाएं वाली किस्म है केडीएस 726, 753 और 952, इसका जो है हल्के जमीन के अंदर 20, मध्यम 22 और भारी में 24 अंतर रखना है। और मध्यम शाखा वाली जो वैरायटी है, जो किस्में हैं, त्र्यंबक, आश्रय, 335, 612 और अम्बा, इसके अंदर 16, 18, 20। और सीधी बढ़ने वाली जो किस्में हैं उसके अंदर सही है 9305 है और 5560 है। इसका जो अंतर है, इसका जो रोपण का दोनों पौधे का जो आपको अंतर रखना है, वो दूरी जो रखनी है वो कौन सी है, 14 इंच, 16 इंच और 18 इंच। और ये आपको सीधी बढ़ने वाली फसल है और आपको ये कटाई के लिए भी सुविधा है और जल्दी आने वाली फसल होती है। अब बीबीएफ पद्धत जो हमने आपको बहुत सालों से बताया जा रहा है, बीबीएफ से बुआई करो, बीबीएफ पद्धत से बुआई करो, और इसी के ऊपर आज कृषि विभाग जो है, कृषि अनुसंधान और कृषि विभाग भी है, वो भी आपको इसके अंदर आपको बहुत सारा मार्गदर्शन कर रहा है कि भाई बीबीएफ से आप सोइंग करो। तो उसमें क्या खासियत है, भारी वर्षा हो या वर्षा रुक जाए तो भी ये बीबीएफ जो पद्धत है ये लाभकारी है। उत्पादन 15 से 20 तक की वृद्धि आती है, बीजों में 15 से 20 तक की बचत हो जाती है। और छिड़काव के अंदर छिड़काव और सिंचाई के लिए बहुत उपयोगी है। ये कैसी उपयोगी है मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये बीबीएफ से क्या हो रहा है, ये 1, 2, 3, 4 से वो बुआई कर रहा है और 2 आगे की जो है वो खुली छोड़ रहा है। ये 2 खुली छोड़ने से क्या होता है, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा खासा नाली बन जाती है। और यहाँ पे ये नाली बनने के बाद में ये थोड़ा सा बेड के ऊपर आता है, और ये बेड के ऊपर आने से आपको लगेगा कि भाई ये 2 तो अपने खाली जा रहे हैं, पर खाली नहीं जाएंगे, ये बीच वाले जो है ये अच्छे उभारेंगे और आपकी फसल अच्छी दिखना चालू होगी। अब इसमें क्या है ये देखिए, आपको बहुत क्लियर पिक्चर बताने जा रहा हूं मैं आपको। ये ज़्यादा बारिश हो गई, ये जो बीबीएफ से डाला हुआ है इसके अंदर पानी नीचे रह गया, फसल को कुछ नहीं है।
ये फसल को कोई भी इसकी ये ज़्यादा बारिश की तकलीफ नहीं होने वाली है। और यदि कम बारिश होती है तो इसमें जो पानी आता है वो पानी, ये जो बेड है बीच वाला, ये जो बताया जा रहा ना, ये बेड उसको पानी को खिंचता है और फसल आपकी बढ़ना चालू होती है। अब देखो, ये किस्त काटी करने के लिए भी ये फसल बहुत बढ़िया है। बीबीएफ जो पद्धत जो है ये किस्त काटी करने के लिए अच्छी है। बाद में आपको जो मैंने यंत्र बताया है, ये यंत्र की ये जो लाइन है उस तरह से आने के बाद में इसी में एक लाइन आती है, वो लाइन से आप 4 जो सरी है वो आप सोयाबीन के डाल सकते हैं, और दोनों के बीच में जो अंतर चुकता है उसके ऊपर आप अरहर का बुआई कर सकते हैं। अब जब क्रॉप जब खड़ा होता है, जब देखो कितना अच्छा होता है, इसलिए आप बीबीएफ से यदि लगाओगे तो आपको निश्चित रूप से फसल अच्छी रहेगी, उपज अच्छी आएगी, और आपको जो कुछ भी उसके अंदर किस्त काटी करनी है, फवारनी करनी है, इसके लिए भी आपको सुविधा होगी। कैसी सुविधा होगी? आप इसमें से चल सकते हैं, फसल को कोई तकलीफ नहीं देने वाली है। और आप जो सीधी बोते हैं उसमें आदमी सीधे चलते हैं और फसल को भी तकलीफ होती है, और फसल कई जगह मोड़ जाती है, टूट जाती है, सब बातें। इसलिए आप बीबीएफ का यूज करिए। अब अरहर की रोपण की दूरी, अरहर के रोपण की दूरी में क्या है? सिर्फ अरहर की खेती की विधि है, समान दूरी पर फसल बुआई की विधि है, 2 पंक्तियों को जोड़कर है, और क्रॉपिंग फसल अरहर की बुआई है। ये 4 विधि से अरहर की फसल की जाती है। उसके अंदर क्या होता है? अरहर खेती विधि ये सिंगल रो में लगाया हुआ है, ये आपको दिख रहा है, दूरी पर 1-1 फीट के ऊपर रखा है। और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है ये आपको बताता हूँ मैं। आप दोनों का जो डिस्टेंस है देखो 5 फीट है, कई जगह 716 यदि लगाया तो 6 फुट लगाना है, और दोनों झाड़ों के बीच का अंतर 1-1.5 फीट या 2 फीट है बोले तो ये और ये दोनों जो है, दोनों पंक्तियां जो है, पहला दोनों जो पंक्तियां है, ये दोनों पंक्तियों का अंतर 711 यदि आप बोते हैं तो 5 फीट का रखिए, और 716 डालते हैं तो 6 फीट का रखिए। ये हिसाब से आपको इसका काम करना है। और दूसरा जो है, 2 झाड़ों में दूरी 1 फीट, 1.5 फीट या 2 फीट, जोड़ पंक्ति बोलते हो। जोड़ वोड़ अपन लगाते हैं तो इसके अंदर 3 फुट पर, 4 फुट पर, 5 फुट पर 2 लाइनें बीच में खाली। बीच में खाली क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि ये आपको आगे का जो काम करना है फसल के अंदर, आपको उर्वरक डालने हैं, आपको छिड़काव करने का है, इसी के लिए यहाँ पे आपको यहाँ से कर सकते हो, फसल को कोई तकलीफ नहीं होती है और अच्छे खासा काम हो सकता है। अब कैसा है, ये 2 जो है 5 फीट, दोनों के बीच में 10 फीट, 5 फीट के अंदर ये जोड़ लगाया हुआ है, उसके दोनों का डिस्टेंस है। इस हिसाब के आपको जोड़ और पद्धत लगानी है। इंटरक्रॉपिंग बोले तो फसल के अंदर दूसरी फसल। अब जो मैंने आपको बीबीएफ का बताया था उधर का, उसी हिसाब से आप 2 पंक्तियां सोयाबीन की लगा सकते हैं और बीच में आप एक अरहर की पंक्ति लगा सकते हैं। यहाँ पे 3 के बाद 1 लगाई हुई है। और जब ये आपका सोयाबीन निकल जाता है तब ये जो डिस्टेंस है इसके अंदर आपका अरहर का फसल पूरा अच्छे खासा आ सकता है। क्योंकि अरहर के लिए आपको जो सोमवार के दिन साहब बताने जा रहे हैं आपको, उसके बारे में भी वो आपको इसके अंदर बताएंगे कि अरहर की अच्छी विक्रमी उत्पादन के लिए कौन सी विधियां वापरनी चाहिए और क्या करना चाहिए, ये आपको बताया जाने वाला है। अभी व्हाइट गोल्ड पैटर्न में सिफारिश किए गए बुआई यंत्र द्वारा सोयाबीन का, अरहर का बुआई यंत्र, पहला सोयाबीन, दूसरा खाली है, तीसरा तूर, चौथा खाली, 5वां सोयाबीन। अब यहाँ पे भी बताया, ये आपको ग्राफिक पिक्चर इसके लिए बताया कि आपके ये ख्याल में आना चाहिए। ये इसमें क्या होने वाला है, पहला सोयाबीन का बुआई करेंगे, दूसरा खाली छोड़ोगे, तीसरा आपको अरहर पे, बाद में ये, और 2 सोयाबीन, ऐसा आपको ये काम करना है। ये हिसाब से यदि आप काम करोगे तो निश्चित रूप से आपका
फसल अच्छा आ सकता है। इसीलिए सोयाबीन के अंदर और अरहर के अंदर भी आप बीपीएफ का यदि यूज़ करते हैं और इस हिसाब से आप फसल की जो दोनों पंक्तियों का जो अंतर है वो यदि अच्छा रख सकते हैं तो आपकी फसल अच्छी आएगी और आपको बाकी काम करने के लिए भी सुविधा रहेगी। अभी देखिए ये सब बताया जा रहा है आपको। अभी ये थोड़ी सी ग्राफिक पिक्चर है। नाली को खाली छोड़े बिना आखिरी और पहले नाले में 5 या 7 फनों वाला बुआई यंत्र से 4 फीट की दूरी रखकर आप अरहर की बुआई कर सकते हैं। ये यहाँ पे अरहर लगाई हुई है, ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और कई जगह 4 फीट, 2 फीट भी छोड़ सकते हैं, 2 फीट भी छोड़ सकते हैं, और यहाँ पे आप अरहर की फसल लगा सकते हैं। अब यदि लाइन की दूरी 2 फीट की है, ये लाइन की दूरी 2 फीट की है, तो इसके अंदर भी आप ये 2 फीट छोड़ने के बाद यहाँ पे 2 फीट छोड़ना पड़ेगा आपको। अब कीचड़ वाली पानी को थम कर रखने वाली जमीन, बोले तो चिबड़ के रान बोलते हैं, जो पानी पकड़ कर रखती है, चिकट बन जाती है, पानी छोड़ती नहीं है, वहाँ पे अरहर हो या और कोई भी आप क्रॉप लेते हैं, वो यदि आप बेड पर लेते हैं तो आपको अच्छा खासा उसका फायदा हो सकता है। और बेड की बीच की जो उचित दूरी है वो भी आप अच्छी रख सकते हैं। शाकनाशियों का उपयोग करके खर पतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। ये आप जहाँ पे जमीन के अंदर पानी आता है, बाद में पानी रुक जाता है, वहाँ पे मट्टी दलदल हो जाती है, ऐसे उसके ऊपर आप बेड से यदि काम करते हैं तो वो अच्छा खासा उसके आपको उपज मिल सकती है। अब फसल का अंतर फसल कपास के अरहर की बुआई। अब कई जगह पे कपास के अंदर भी अरहर लगाई जाती है। अविधि में अंतर, फसल की अवस्था में भिन्नता, छिड़काव कार्यक्रम में बदलाव और सिंचाई प्रबंधन में अंतर। यदि संभव हो तो कपास में अरहर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोनों का मेल नहीं खाता है और दोनों क्रॉप थोड़े से डालिया करने वाले हैं। डालिया करने वाले से फसल को एक में को उनका कंपटीशन बनता है, और कंपटीशन बनने में क्या होता है, जब अरहर छोटी रह जाती है तो कपास उसको डाल देते हैं, जब कपास खत्म होती है जब अरहर का क्रॉप आपका देरी से आना चालू होता है। अब कपास रोपण की दूरी के लिए मिट्टी की उर्वरता, पौधों की वृद्धि का प्रकार, मोनोपोडिया, झड़ने वाली शाखाएं की संख्या, इसके ऊपर कपास के रोपण की दूरी का अंतर जो है वो निम्नलिखित है। अब इसमें क्या करना है, पारंपरिक खेती में क्या करते हैं, 4x1 के अंदर कितने पौधे होते हैं, 10,890, 5x1 पर 8,712, 6x1 और 7,260, और 4x1.5 के ऊपर 7,230, 5x1.5 के ऊपर 5,808, 4x2 पर 5,400, और 6x1.5 के ऊपर यदि आप लगाते हैं तो 4,840 पौधे होते हैं। 5x2 पे लगाएंगे 4,356 पौधे होते हैं, और 6x2 के ऊपर लगाएंगे तो 3,630 प्रति एकड़, सबसे कम 6x2। ये आपको पारंपरिक जो दूरी रखते हैं उसके अंदर 1 एकड़ में कितने पौधे होते हैं कपास की, यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद में यदि आप झड़ने वाली शाखाओं को काटने जा रहे हो तो दूरी रखिए। जो मोनोपोडिया होती है नीचे वाली, जिसके अंदर कोई फूल नहीं या कोई उसके अंदर क्या बोलेंगे उसको अपन पाता बोलेंगे और कैरी नहीं आती है, वो उसको यदि आप काटते हैं तो आप हल्की जमीन के अंदर 2x1 के ऊपर आप बुआई करिए, मध्यम जमीन होंगी तो 2.5x1 के ऊपर करिए, और भारी जमीन होंगी तो 3x1 करिए। आपको वहां पे क्या करना है, जो नीचे की 2 या 3 जो डालियां होती है उसको आप 1-1, 2-2 इंच रख के नीचे काट डालो, उसको आप मोनोपोडिया बोलते हैं। वो काटने से
ऊपर का आखिरी के यहाँ तक, आखिरी की डालिया तक आपको फूल, पाती और दोड़े मिल जाएंगे। और उसके बाद में वो रोपन के अंदर आप हल्की जमीन में होंगे तो 2.5 फीट के ऊपर आप उसका सामने वाला शेंडा मार सकते हैं, यहाँ पे 3 फुट के और यहाँ पे 3.5 फुट के ऊपर मार सकते हैं। अब देखो बुआई का अंतर, वो जो बताया है इसमें क्या होता है, 2 बाय 1 पे लगाने के बाद में कितनी संख्या आ रही है, 21,780। टिंडे कितने 20 भी आ गए और औसत 4 ग्राम होगा तो उत्पादन कितना हो गया प्रति क्विंटल, 17 क्विंटल 42 किलो। 2.5 बाय 1 पे कितना हो रहा है, सरीकार है। 3 बाय 1 पे सरीकार है। 2 बाय 1 पे यदि आप काम करते हैं तो टिंडों की 20 की संख्या आ रही है, औसत टिंडों का वजन जा रहा है 5 पे। 2 बाय 1 पे यदि आप करते हैं तो वहां पे जा रहा है 2178 किलो। 2.5 बाय 1 पे जा रहा है 2178 किलो और 3 बाय 1 के ऊपर भी आपको जा रहा है 2178 किलो। ये वजन टिंडों का वजन 4 ग्राम होता है तो 1742 किलो पर एकड़ में मिल जाएगा आपको। कोई भी आप अंतर ले लीजिए। और यदि टिंडों का वजन वैरायटी आपकी यदि अच्छी है 5 ग्राम का है तो 2178 किलो का आपको 1 एकड़ के अंदर उपज आती है। अब मक्का की उन्नत खेती, अब मक्का की उन्नत खेती में क्या है, देर से पकने वाली एवं मध्यम अवधि वाली किस्म के लिए है। पंक्तियों में अंतर 60 से 75 सेंटीमीटर और 2 पौधों का अंतर जो है 20 से 25 सेंटीमीटर का है। और जल्दी पकने वाली जो किस्म के लिए 2 पंक्तियों का अंतर 60 सेंटीमीटर और 2 पौधों का अंतर 2 पंक्तियां और 2 पौधे। और बीज का जो है उसको 6 से 8 किलो बीज पर्याप्त होता है। मूंग के अंदर क्या करना है, मूंग का प्रबंधन कैसा करना है, बीज 2 पंक्तियों के बीच आपको 30 से 45 सेंटीमीटर रखना है और 2 पौधों के अंदर आपको 10 सेंटीमीटर रखना है। और पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रति एकड़ 5 किलोग्राम बीज का आपको उपयोग करना है। मूंग की बुआई उचित दूरी रखते हुए बुआई मशीन से या बैलों के जोड़ी की सहायता से करनी चाहिए। उसके बाद में मिर्च की खेती, मिर्च की खेती में मिर्च की उचित दूरी की 2 पंक्तियां है वो 4 से 5 फीट और 2 पौधों का जो अंतर है वो 1 से 1.5 फीट या तो झिकझैक से लगाइए, कोई अंतर नहीं। क्यारी के रोपन ही झिकझैक पैटर्न से करना चाहिए जो मैंने बताया। बीबीएफ विधि पेट के रोपन के बीडिंग मिल्चिंग रोपन, मिर्च के ऊपर यदि आप मल्चिंग पेपर डालते हैं और रोपन करते हैं तो आपको, और ये जो दूरी रखते हैं तो उसका आपको उपज जो है वो अच्छी खासी मिल सकती है। अभी देखो बुआई, मल्चिंग विधि की बुआई बताई जा रही है यहाँ पे बराबर है। उसके बाद में हल्दी अदरक की खेती के अंदर 4 फुट या 5 फुट का बेड और ये दो नलियों के बीच में 2 अपन बैल के इससे 2 पंक्तियां ऐसी खोरे डालते हैं, उसके इधर और नली के आजू बाजू में अपन अदरक या हल्दी का बेना रख सकते हैं और उसको ढक के फिर अपन पानी छोड़ सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच वाला ये आपको 6 इंच का चाहिए और ये दोनों के बीच का जो है ये चाहिए आपको 1 फीट का चाहिए। अदरक के बीजों की बुआई यहाँ पे बताई गई है 15 मई से 15 जून तक कर देनी चाहिए। क्योरिया अच्छी तरह से भिला नमी के आने के बाद रोपण करना चाहिए। 2 क्योरे के बीच दूर की मिट्टी की मिटाई की अंदर 4 फीट होनी चाहिए। बीजों को ड्रिप ट्यूब के दोनों साइड से लगाना चाहिए। बीजों का जो अंतर है 9 से 12 इंच, ये जो 2 बताए 9 से 12 इंच और दोनों की जो है वो 8 से 10 इंच और गहराई जो है वो ज़्यादा ये इतनी रखनी चाहिए। बीजों का वजन जो है 30 से 40 ग्राम और वो बीज को जो आप हल्दी का और अदरक का जो आप उसको बेना बोलते हैं वो जो उसका जो वजन है वो 30 से 40 ग्राम में होना चाहिए और उसको 2 से 3 आंखें होनी चाहिए और अंकुरन के लिए 25 से 35 सेंटीमीटर की ये चाहिए। ये आपको बीज रोपण के लिए जो कुछ भी फसलें आपने लगानी है तो उसकी रोपण की विधि कैसी करना चाहिए इसके बारे में मैंने आपको बताया है।
ये आप इस हिसाब से यदि आप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से इसकी बुआई अच्छे हो सकती है और आपको उपज भी अच्छी हो सकती है। नमस्ते।